13 अक्टूबर 2024 स्पेसएक्स के कंट्रोल रूम में सभी साइंटिस्ट का दिल जोरों से धड़क रहा था। सांसें फूल रही थीं और माथे पर शिकंज थी। लेकिन इलॉन मस्क अपने ऑफिस में शांति से बैठकर एक ऐतिहासिक नजारे का इंतजार कर रहे थे। तभी बोका चिका टेक्सास में स्पेसएक्स की लॉन्च साइट से दुनिया का सबसे पावरफुल स्टारशिप रॉकेट लॉन्च होता है और 74 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर अपने पहले रॉकेट बूस्टर को सेपरेट कर देता है। आपको बता दें कि आज तक ये रॉकेट सेपरेटर को सेपरेट करने के बाद ये बूस्टर सीधे समंदर में गिरकर तबाह हो जाते थे और हर लॉन्च में इसके तबाह होने से करोड़ों का घाटा होता था। लेकिन इलॉन का प्लान इसे वापस लैंड करवाने का था। जब इलॉन ने ये आइडिया दुनिया के साथ शेयर किया तो लोगों ने कहा कि इलॉन क्या बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। अब क्योंकि भले ही इलॉन ने दुनिया का सबसे पहला रीयूजेबल रॉकेट फॉल्कन 9 बनाया, लेकिन आपको बता दें कि एक रॉकेट बूस्टर बड़े रॉकेट के मुकाबले काफी छोटा होता है और इनिशियल स्टेज में तो रॉकेट को बूस्ट देकर ऊपर उठाने में इस पर इतना लोड आता है कि लगभग इसके सभी मैकेनिकल और इंजन पार्ट्स खराब हो जाते हैं और रॉकेट इसे तभी खुद से सेपरेट करके फेंकता है जब इसका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाए। ऐसे में इसका क्या काम, जब पार्ट्स खराब है, फ्यूल खत्म है, तो बस इसका तबाह होना ही आखिरी ऑप्शन बचता है। लेकिन इलॉन लोगों की बातों में यकीन करने वालों में से नहीं है। उन्होंने इसी पागलपन में फॉल्कन 9 बनाया और अब उन्होंने अपनी टीम से कहा कि मुझे रॉकेट बूस्टर वापस चाहिए, मतलब चाहिए, जिसके लिए स्पेसएक्स की टीम ने बने बनाए स्टारशिप रॉकेट को इंप्रूव करने में 12,000 घंटे लगाए और अब थी इम्तिहान की घड़ी, जिसमें वो रॉकेट बूस्टर स्टारशिप से सेपरेट होते ही धरती पर फ्री फॉल करने लगा। लॉन्च देखने आए सभी दर्शकों को लगा कि बस इसका इंजन फिर से ऑन नहीं होने वाला, लेकिन तभी तेज रोशनी और आग के साथ इस रॉकेट बूस्टर का इंजन ऑन हो जाता है, जो इसे गाइड करते हुए फिर से स्पेसएक्स के लॉन्च पैड के पास ले आता है, जिसमें लगे 2 रोबोटिक आर्म्स इसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एक नया इतिहास रच जाता है। और एक बार फिर से जिस सपने का लोगों ने मजाक उड़ाया था वो सच हो जाता है और इलॉन मस्क का पागलपन उन्हें बड़ी सफलता दिलवाता है। आज से 22 साल पहले जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की थी तब उन्हें इस फील्ड में जरा सी भी नॉलेज नहीं थी। बस एक सपना था स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाने का, ऐसा सपना जिसका मजाक उस नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी उड़ाया था, जिन्हें इलॉन अपना हीरो मानते थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कमेंट सुनकर इलॉन को रोना आ गया था। मैं ये देखकर बहुत दुखी हुआ था कि क्या बोलूं, क्योंकि वो लोग मेरे हीरोज थे, इसीलिए इस पर यकीन कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन दुनिया के करोड़ों लोग एक तरफ और इलॉन की जिद एक तरफ, और अपनी बड़ी सोच, पागलपन और हार्ड वर्क के दम पर इलॉन ने न सिर्फ रीयूजेबल रॉकेट और रॉकेट बूस्टर बना दिए, बल्कि स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी भी बनाया, जिस पर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी पूरी तरह से निर्भर हो चुकी। इसीलिए इलॉन मस्क को सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कहा जाता है। और आज हम इलॉन मस्क की स्पीच से सफलता को लेकर उनकी आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा को समझेंगे, जो ना सिर्फ आपको हिम्मत देगी बल्कि सपनों को पूरा करने की राह भी दिखाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, किसी भी काम में हमेशा फेलियर के चांस रहते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप वही काम करें जो आपको करना पसंद है। और अगर आप उस काम को पसंद नहीं करते हैं तो उसे करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि हम अपने काम को पसंद करते हैं या नहीं करते। तो जब आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, आपको वो काम काफी एक्साइट करता है और मौका मिलते ही काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो काम पसंद है। और जो सपना आपको दिल से पसंद ही नहीं है, यकीन मानिए आप उसे हकीकत नहीं बना सकते। मैं मानता हूं कि जिस काम को लेकर आपको आत्मविश्वास है वो दुनिया में बाकी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। उसमें फोकस करने के लिए आपको कठोर निर्णय लेना होगा। हम इंसानों का झुकाव हमेशा अलग अलग चीजें करने में ज्यादा होता है। इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक आइडिया पर भरोसा करना और उस पर टिके रहना, ना कि एक ऐसे भ्रमित सपने पर काम करना जो असल में मुमकिन ही नहीं है। और मैं भी आपको इन दोनों चीजों के बीच का अंतर नहीं बता सकता। देखो, ये आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। अगर आपको सफल होना है
तो आपको अपने बिजनेस, जॉब या किसी भी काम में एंजॉयबल चीजें साथ में बोरिंग चीजें भी करनी होंगी और उन्हें रोज करते रहना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। भले ही आपके पास अपना रेस्टोरेंट हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको वहां बर्तन भी धोने होंगे। हो सकता है कि आपको कुकिंग करने में ज्यादा मजा आता हो, लेकिन आपको उसके साथ बर्तन भी धोने होंगे। देखिए, जब मैं टेस्ला और स्पेस एक्स पर काम कर रहा था तब मैंने एक भी छुट्टी नहीं लेता था। मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता था। फैक्ट्री में सोता था, पेंट शॉप, जनरल असेंबली, बॉडी शॉप और डिजाइन से लेकर मैं हर चीज पर खुद काम करता था। और आप लोगों को मैं यही सलाह देता हूं कि वर्क लाइफ हेल्थ, यानी आपको अपने सपनों के लिए हर हफ्ते कम से कम 80 से 100 घंटे काम करना होगा और ये आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देगा। अब आप ही सोचिए कि दूसरे लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं और आप 100 घंटे काम करते हैं, तो भले ही आप दोनों एक ही काम कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज को सिर्फ 4 महीनों में हासिल कर लोगे जिसे हासिल करने में उन्हें 1 साल लगेगा। टेस्ला और स्पेस एक्स से पहले जब मैं और मेरे भाई ने अपनी पहली कंपनी शुरू कर रहे थे, तब अपार्टमेंट लेने के बजाय हमने एक छोटी सा ऑफिस रेंट पे लिया। हम सोफे पर सोते थे, पास के YMCA हॉल में नहाने जाते थे। हम दोनों के बीच सिर्फ एक कंप्यूटर था, इसीलिए दिन के वक्त वेबसाइट व्यूअर्स के लिए खोली रहती थी और रात को मैं उसे मेंटेनेंस मोड में डालकर कोडिंग करता था, वो भी हफ्ते के 7 दिन, हर रात। यस, हर रात। और हाँ उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, जिसे मेरे साथ रहने के लिए अब ऑफिस में ही सोना पड़ता था, क्योंकि मैं कभी बाहर निकलता नहीं था ना। इसीलिए आप जितना देर जाग रहे हो, काम में अपनी पूरी मेहनत झोंक दो। 2008 मेरे जीवन का सबसे खराब साल था। उस साल मेरी दोनों कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स बंद होने की कगार पर खड़ी थी। मेरे पास बिल्कुल थोड़े से पैसे बचे थे और सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो मैं एक कंपनी को बंद कर दूं और बचे हुए पैसों को दूसरी कंपनी में लगा दूं, या फिर उन पैसों को आधा आधा करके दोनों कंपनीज में लगा दूं। अब मुश्किल यह है कि जब आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, जब आप कोई कंपनी बिल्ड करते हैं, तो उस कंपनी का बिल्कुल एक बच्चे की तरह ध्यान रखना होता है। और कंपनी का बंद होना या बंद करना बहुत दर्द भरा होता है। मेरे लिए ये साल बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था। स्पेस एक्स में मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत बार फेल हुए और हर एक प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगता था, क्योंकि एक रॉकेट को बनाने के लिए बहुत सारी महंगी चीजें लगती हैं। और जब मेरी कंपनी स्पेस एक्स के 3 रॉकेट लॉन्च लगातार फेल भी हुए, तब भी मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मेरे पास मौजूद हर चीज को दांव पर लगा दूंगा। बस मैंने वही किया। मैं एक रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहता था। उस वक्त मेरे पास $30 मिलियन थे और मेरी दोनों कंपनीज डूबने की कगार पर थीं और मैंने दोनों में आधे आधे पैसे लगा दिए। और आखिरकार चौथे टेस्ट मिशन में स्पेस एक्स का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। लेकिन हाँ ये बोलना जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि अगर मेरा चौथा लॉन्च फेल हो जाता ना, आप यकीन मानिए मैं सड़क पे आ जाता। मेरे पास अपने लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। मैं पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और मेरी इतने सालों की मेहनत दांव पर लगी हुई थी। जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो आप पूरी तरह से टूट जाते हैं अंदर से। लेकिन ऐसे वक्त में भी सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है, लेकिन आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं उनका सपोर्ट आपको हिम्मत देता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। नील आर्मस्ट्रांग मेरे आइडल थे, लेकिन उन्हें मेरा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। अब हाँ, ये सच है और मैं चाहता था कि वो यहाँ पर आएं और देखें कि मैं स्पेस एक्स में कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं उस समय बहुत दुखी हुआ था। मैं दिल और दिमाग से टूट चुका था जब मैंने नील आर्मस्ट्रांग की ये बात सुनी। हाँ, लेकिन मैंने अपने सपने को ज्यादा अहमियत दी और पूरा ध्यान उसे हकीकत बनाने में केंद्रित कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से नफरती लोगों को देखा है, बहुत नफरत सहन की है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको पसंद करें, आपके आइडियाज को पसंद करें, बल्कि ये बहुत अच्छी चीज है।
क्योंकि आपके दोस्त कभी भी आपको आपकी गलती के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि इससे आपको बुरा लग सकता है। लेकिन आपसे नफरत करने वाले लोग जाने या अनजाने में आपको आपकी गलतियां बताते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों के साथ आपके हेटर्स का होना भी बहुत जरूरी है। और जब आपको अपने सपने पर भरोसा है तो भले ही कोई आपको पागल क्यों ना कहे, अपना विश्वास मत टूटने दीजिए, क्योंकि उसी के दम पे आप हार्ड वर्क कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपने सपने, अपने लक्ष्य के लिए हद पार कर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर चाहे कोई आपको पागल ही क्यों ना कहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर आप हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ मैं तैयार हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 2100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।